हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बदायूं स्टडी हब आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना बदायूं स्टडी हब चैनल है जो एक एजुकेशन चैनल है। इस पर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि बदायूं स्टडी हब चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं टेंस सिखा रहा हूं, जिसका ये पार्ट 3 है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी ही ख़त्म कर दिए हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब सीखना हुआ और भी आसान। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखकर ना बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो कुछ भी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत ही आसान चीज़ है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। देखिए, पहचान देख लेते हैं पहले हम। पहचान क्या होती है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इनके अंत में लिया है, दिया है, मारा है, पीटा है, ये शब्द भी देखने को मिल जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक। सबसे पहले ये बात खत्म हुई, ये हमारी पहचान हो गई। आपको ये सब देखकर सेंटेंस यानी वाक्य मिलेगा। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। तो वाक्य में आप अंत में देखें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, मारा है, पीटा है, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस 3-4 प्रकार के होते हैं। तीन मेनली होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम 3 ही पढ़ेंगे इसमें: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक यानी जिसमें सही सोच रखी जाए, पॉजिटिव सोच रखी जाए। ठीक है, पॉजिटिव बात कही जाए इसमें। सकारात्मक वाक्य के लिए बनाने की विधि यानी क्या क्या बनाना पड़ता है। देखो, मैंने ये भूल गया था तो ये मैं नीचे लिख दिया है नोट। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, एच का मतलब हेल्पिंग, बी का मतलब वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब एक वचन कर्ता के साथ है जाएगी और बहुवचन कर्ता के साथ हैव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम कर्ता लेंगे यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी है की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे यानी जो मेन वर्ब होगी हमारी, जैसे मारा है, पीटा है, लिया है, दिया है, ऐसा करके। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी कुछ आएगा वो हम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए बनाने की विधि, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, मतलब ईटीसी का मतलब जो भी कुछ बचा वो। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बनाने की विधि। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ हो वो, और एक सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, जैसे क्यों, कहाँ, कौन, कैसा, क्या, जो बीच में मतलब वाक्य के बीच में पूछे जाए आता है वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। ठीक है, बीच में आए। जो क्या से शुरू होगा को मतलब सेंटेंस, उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जो भी बीच में आएगा, जैसे वाक्य के बीच में आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब है की स्पेलिंग, है जब आएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सही है, अब ये नोट, एक वचनकर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, और नहीं आई हो तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। लिया है, दिया है, हमारा पिता है, इसका भी एक अंग है। ठीक है, ये भी आ जाए तो तब भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा।
फिर सेंटेंस 3-4 प्रकार के होते हैं, मेनली हम 3 पढ़ेंगे, मतलब हम 3 ही पढ़ेंगे, यूजुअली 3 ही पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और ये एक्सक्लेमेटरी ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 पढ़ लेते हैं तब तक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी कुछ बचा ETC वो हम उतार देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की विधि ये रही। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विधि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जो एक क्या से शुरू हुआ हो और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो। तो जो क्या से शुरू होगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, जैसे हैजब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैजब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी कुछ बचा वो कर देंगे हम, ठीक है। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप ये इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद ये लीजिए, ठीक है। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल यानी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल्स बनाकर नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको कैसे यकीन होगा कि हाँ हमें सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। रूल तो हर कोई समझा देता है, लेकिन एग्जाम्पल समझाने थोड़े टफ पड़ जाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल्स आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव सेंटेंस 1 2 3, 3 पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। 3 पॉजिटिव सेंटेंस हमारे होंगे ये वाले, 1 2, ये 2 मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिए हैं आपके लिए और 3 मैंने लिए हैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मोहन बाजार जा, सॉरी यहाँ पर आएगा मोहन बाजार जा चुका है। मोहन बाजार जा चुका है तो इसका क्या आएगा, देखिए एसर्टिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने क्या रूल बताया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मोहन, तो पहले मोहन की स्पेलिंग हम लिखेंगे पहले, ठीक है। मोहन, जब भी किसी का नाम होगा तो सबसे पहले उसका सब पहला अक्षर उसका कैपिटल बनाएंगे हम, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपसे कहा था कि कर्ता एक वचन होगा तो हैज, कर्ता बहुवचन होगा तो हैव। कर्ता एक वचन बहुवचन कौन कौन से होते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया आपको, ही सी इट, ही सी इट, और एक नाम, और एक नाम, ही सी इट और एक नाम को छोड़कर सभी बहुवचन कर्ता होते हैं, ये एक वचन है, ठीक है। अब मोहन क्या है, एक नाम है, यानी मोहन एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या आएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। अब उसके बाद मैंने कहा था मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या आएगी जाना, तो जा चुका है, मोहन बाजार जा चुका है, तो मोहन हैज गो। मैंने कहा था मेन वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है गो की, गोन, मोहन हैज गोन टू मार्केट, ठीक है। मोहन हैज गोन टू मार्केट, इसका ये सही है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं हम, वह अपने स्कूल पहुंच चुकी होगी, यानी वह अपने स्कूल पहुंच चुकी होगी, तो इसका सब्जेक्ट क्या है वह, यानी चुकी होगी तो ये स्त्रीलिंग है, यानी तो यहाँ आएगा सी, तो ये एक वचन है तो क्या आएगा हैज। पहुंचना मेन वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी रीच,
रीच्ड। अब सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है? हर। तो हर स्कूल की स्कूल। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। पहले सब्जेक्ट लगाया मैंने, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, सही, हर स्कूल। ठीक है, कर दिया ये। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो ये बहुवचन आ गया, बहुवचन। मैंने खाना खा लिया है तो आई। ठीक है, आई। अब बहुवचन आई, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ? हैव। ठीक है, हैव, हैव। ठीक है, मैंने खाना खा लिया। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? खाना, यानी खा लिया, खा लिया। तो खाना क्या होती? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती? ईटन। ईटन, EATEN, ईटन। अब क्या आएगी? खाना, यानी फूड। अब मैंने कहा था खाने पीने की चीज़ों से पहले कभी भी दा नहीं लगता, आर्टिकल दा का प्रयोग कभी नहीं होता, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। जैसे सीता ने अपने भाई को नहीं पीटा है। अपने भाई को नहीं पीटा। तो सीता ने अपने भाई को नहीं पीटा। तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पर? सीता। तो पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल, सीता। हैज। अब हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। उसके बाद मैंने नेगेटिव सेंटेंस रूल में क्या बताया था आपको? नेगेटिव सेंटेंस रूल में बताया था मैंने, नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब मेन रूल थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, जो भी कुछ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? अब हैज नॉट। ठीक है, और पीटना की क्या होती है? पीटना की बीट, यानी बीटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? बीटन। ठीक है, बीटन। और सीता स्त्रीलिंग है, तो इसके अपने की अंग्रेजी क्या आएगी इसके साथ? हर। और क्या आएगी यहाँ पर? ब्रदर। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, सीता मैंने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद अपने भाई को, यानी हर ब्रदर। सीता हैज नॉट बीटन ऑफ हर ब्रदर, या हर ब्रदर चल जाएगा। ठीक है, को की स्पेलिंग आप ये मत करना कि ऑफ लगा दिया, ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं पांचवा। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है, यानी पुलिस। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पुलिस। तो हम क्या लिखेंगे? पुलिस। पुलिस एक वचन है, बहुवचन। पुलिस एक वचन की श्रेणी में आती है, तो पुलिस हैज ही लिखेंगे। ठीक है, पुलिस हैज। पकड़ना की थर्ड फॉर्म हैज, हैज के बाद नॉट। पुलिस हैज नॉट कॉट। कॉट। ठीक है, पुलिस हैज नॉट कॉट द थीफ। थीफ। ठीक है, पुलिस हैज नॉट कॉट द थीफ। पुलिस सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद नॉट लिया, फिर मेल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, कॉट। ठीक है, फिर लगाई द थीफ, चोर को। तो मैंने पहले क्या लगाई? पुलिस, यानी थी पुलिस, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, प्लस पकड़ना की कॉट, यानी पहले नॉट, फिर कॉट, फिर द थीफ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद क्या आएगा? क्या वह अपने भाई के साथ दिल्ली गया है, यानी इंटरोगेटिव में आ गए हम। तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम? क्या, तो क्या कि मैंने जो वाक्य इंटरोगेटिव पहले क्या से शुरू होते हैं, उसमें हेल्पर वर्ब पहले लगती है, यानी है जब पहले लगाएंगे कर्ता के अनुसार देखकर। तो वह एक वचन है, तो सब्जेक्ट क्या, हेल्पर वर्ब क्या लगेगी? हैज। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट हैज
ही, ठीक है, हैज ही। हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट आया, फिर आएगा मेन वर्ब यानी गया है, गया है। तो क्या आएगा यहाँ पर, गया की यानी जाना ही है, गया है यानी गो, तो गॉन। हैज ही गॉन टू दिल्ली, टू लगाएंगे, टू दिल्ली, ठीक है, टू दिल्ली। अब क्या वह के साथ अपन अंग्रेजी क्या आएगी, हिज, तो के साथ यानी विद हिज ब्रदर, साथ क्या है विद और हिज ब्रदर, ठीक है, विद हिज ब्रदर। तो क्या वह अपने भाई के साथ दिल्ली गया है, तो हैज ही गॉन टू दिल्ली विद हिज ब्रदर, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आया टू दिल्ली, फिर साथ की अंग्रेजी आई विद, फिर हिज ब्रदर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया इतना। अब आया अगला, उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, यानी एक और जोड़ देता हूँ उसमें सेंटेंस में, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी पूछ लिया जाता है। तो उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड की पहले अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों क्या होती है, वाई, वाई के साथ फिर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार आएगी, उसने यानी वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, फिर सॉरी 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 पहले क्यों की अंग्रेजी आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई कर्ता के अनुसार देखकर, कर्ता वह ही, तो हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर उसके बाद ही वह, फिर ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, वह उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, यानी करना की डू, यानी थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, डन, वाई हैज ही डन, वाई हैज ही डन, ठीक है। अब इतना हो गया, उसने की अंग्रेजी आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर ये आ गया, ठीक है। फिर क्या लेंगे, वाई ही, ठीक है, सॉरी ये नॉट यहाँ पर आएगा, ठीक है, हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट डन। अपना की अंग्रेजी क्या आती है, अब वह के साथ अपने अंग्रेजी हिज आती, तो हिज होमवर्क, होम, ठीक है। इसमें थोड़ा गलती हुई थी, ठीक है, मैं भूल गया था थोड़ा इधर, वैसे उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, तो थोड़ा दिमाग से मिस हो गया था, मैं जल्दी में, ठीक है। वाई हैज ही नॉट डन ही होमवर्क, तो वाई की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ही प्लस नॉट आएगा, प्लस फिर मेन वर्ब आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। फिर आएगा अगला, देख लेते हैं, क्या पंकज अपनी किताब लिख चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, पहले क्या है, क्या से शुरू हुआ है, तो पंकज एक वचन है, तो हैज, फिर क्या की सब्जेक्ट पंकज, ठीक है, हैज पंकज, यानी मैंने बताया था कि पहले सब वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वाई हैज पंकज, फिर लिख चुका गया, यानी लिखना क्या होती है, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, हैज पंकज रिटन, पंकज साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हिज, हिज किताब की बुक, हैज पंकज रिटन हिज बुक, ठीक है। तो ये मतलब पहले, ठीक है, ये इतना हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो पहले वीडियो को दोबारा से पॉज कर दोबारा चालू कर लें, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद ठीक है, इतना हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा चैनल है बदायूं स्टडी हब का नाम से, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।